हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स टू द होम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। डेली करंट अफेयर जो हम आपके लिए अपडेट करते हैं फॉर द वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि जेके एसएसबी का एग्जामिनेशन है, एसएससी का एग्जामिनेशन है, आरआरबी का एग्जामिनेशन है। आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, हमारे करंट अफेयर के सेशंस में। लेटेस्ट एग्जाम अपडेट के लिए जो है आप हमारे फेसबुक से हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हम आपके लिए जो है वीकली मॉक टेस्ट भी जो है वो शुरू करने वाले हैं। चलिए हम यहाँ पर जो है कुछ करंट अफेयर जो है वो आपसे शेयर करेंगे। और 2 दिन के जो लास्ट के करंट अफेयर है कल हम अपलोड नहीं कर सके, तो उसे जो है आज की न्यूज़ में हम जो है वो शेयर करेंगे। तो आज जो है 29 अगस्त है और आज सारे आप जानते हैं कि इस 29 अगस्त को जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है? दयानचंद की याद में मनाया जाता है। ये दयानचंद जो थे ये कौन थे? ये हॉकी प्लेयर थे। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, ये हॉकी प्लेयर थे दयानचंद। इन्हीं की याद में जो है वो हम जो है स्पोर्ट्स डे जो है वो मनाते हैं। तो यहाँ पर जो है शुरू करेंगे पहली न्यूज़ के बारे में। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक अप्रूव्स ₹200 करोड़ वर्थ पैकेज फॉर पुअर फैमिलीज। तो याद रहे आपको वो कौन से अभी प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी चीफ मिनिस्टर है, और किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर है? उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है। नाम याद रहे आपको, नवनीन नवीन पटनायक। इन्होंने जो है एक पैकेज जो है 200 करोड़ रुपीस का जो है पैकेज जो है पुअर फैमिलीज के लिए, जो कि अफेक्ट हुई है किससे? कोविड-19 से, उनके लिए जो है वो अप्रूव कर दिया है। सो इट वुड आल्सो हेल्प मेंबर्स ऑफ द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। उन्हें भी जो है वो पैसे दिए जाएंगे, उनकी भी हेल्प की जाएगी फाइनेंशियली टू रिवाइव देयर फैमिली एंटरप्राइजेस थ्रू दिस पैकेज। इट विल आल्सो बेनिफिट रूरल स्किल्ड, सेमी स्किल्ड माइग्रेंट रिटर्नीज एंड प्रोड्यूसर ग्रुप एंगेज इन द एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इस पैकेज के थ्रू जो है स्किल्ड लेबर, नॉन स्किल्ड लेबर और माइग्रेंट वर्कर, इन सारों की जो भी एग्रीकल्चर में एंगेज है या जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज हो, उनकी जो है फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी। तो यहीं पर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड 200 करोड़ वर्थ पैकेज फॉर पुअर फैमिलीज अफेक्टेड बाय कोविड-19। तो हम सारे ही जानते हैं उड़ीसा, और उड़ीसा के जो है चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक है। उड़ीसा के लिए हमने एक लेख के बारे में पढ़ा था, वो कौन सी लेख थी? आप तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेख थी। अगली न्यूज हमारे पास है, वेस्ट इंडीज ऑलराउंडर डेवनी ब्रेवो ऑन अगस्त 26, 2020 become the first bowler to pick up the 500 wickets in T20 cricket. Sri Lanka's Malinga is the second highest wicket taker in T20 cricket with 389 wickets from 339 matches. तो यहाँ पर याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर है कि वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर है जिनका नाम क्या है? डेवेनी ब्रेवो जो है जिनका नाम है। तो याद रखेंगे आप डेविनी ब्रेवो के बारे में कि ये जो है वो अगस्त 2020 को पहले बॉलर बने हैं T20 में जिन्होंने 500 विकेट जो है वो कंप्लीट की थी। इससे पहले जो हमने 27 अगस्त को जो है करंट अफेयर शेयर किया था, उसमें हमने स्पोर्ट्स में पढ़ा था कि हमारे पास 600 क्लब जो था, जिसमें हमारे पास अनिल कुंबले थे, शेन वैन थे और हमारे पास जो थे मुरलीधरन थे, और उनके अलावा एक नए प्लेयर के बारे में हमने पढ़ा था जो अभी उसमें जो है वो ऐड हुए थे, जिनकी विकेट जो है 600 कंप्लीट हो गई थी। तो आप उस प्लेयर का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए। सो हु हैज बिकम द, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक द 500 विकेट्स इन T20 क्रिकेट। तो 500 विकेट जो कौन से प्लेयर जो है यहाँ पर पूरे कर रहे हैं T20 क्रिकेट में, तो उनका नाम क्या होगा? डेनी ब्रेवो होगा, जो कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर है। और इन्हीं के बाद जो है मलिंगा आते हैं T20 की कैटेगरी में, जिन्होंने 389 विकेट्स लिए हैं। याद रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, हमारी अगली न्यूज़ है उसी से रिलेटेड होगा, गुजरात से रिलेटेड है, बल्कि ये नीति आयोग से रिलेटेड है।
नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स जो है 2020 आया है, उसमें गुजरात जो है रैंक्ड 1 है। गुजरात स्टेट ने जो है वो टॉप किया है इसमें। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आती है, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु आता है। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है नीति आयोग ने अगस्त 26 2020 को जो है वो रिलीज की है। तो इस रिपोर्ट का नाम है नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 का। और यहीं पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच स्टेट टॉप नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। उस स्टेट का नाम क्या होगा? गुजरात होगा। याद रखेंगे गुजरात। सेकंड नंबर पे हमारे पास महाराष्ट्र है और थर्ड नंबर पे हमारे पास जो होगा वो तमिलनाडु होगा। और यहीं पर अगली न्यूज भी हम याद रखेंगे। अगर हमने स्टेट की तो बात कर ली गुजरात, बट अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो कौन सी स्टेट होगी? विच यूनियन टेरिटरी परफॉर्म द बेस्ट इन द नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। उस यूनियन टेरिटरी का नाम दिल्ली होगा। तो याद रखेंगे, दिल्ली परफॉर्म द बेस्ट अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी इन द नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। और दिल्ली के बाद गोवा और फिर लास्ट पे हमारे पास जो है तीसरे नंबर पे चंडीगढ़ होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। The central government has decided to sell up the 15% stake in Hindustan Aeronautics Limited। आप सारे ही जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है डिसाइड किया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो है 15% स्टैक जो है वो बेचे जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे 28 अगस्त 2020 को, और इसका जो फ्लोर प्राइस है वो फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, 1001 पर शेयर होगा। तो यहाँ पर याद रखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू सेल हाउ मेनी स्टैक्स इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो कितने परसेंट शेयर होंगे? 15%। इससे पहले हमने जो है एयरपोर्ट्स के बारे में भी आपसे डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट जो है वो एयरपोर्ट बेच रही है, कौन कौन से वो एयरपोर्ट जो है वो सेल की कर रही है। तो उसे भी जो है वो पॉइंट को भी जो है आप याद रखेंगे। और अब जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो है उसके 15% स्टैक जो है वो बेचे जा रहे हैं। चलिए अगले न्यूज की तरफ जो है वो चलेंगे। टिकटॉक सीईओ केविन टिकटॉक सीईओ केविन मेयर हैज अनाउंस्ड रेजिग्नेशन। आप सारे ही जानते हैं टिकटॉक के जो सीईओ है केविन मेयर जो है, उन्होंने जो है वो अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया है फ्रॉम द पोस्ट लेसर देन 3 मंथ आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे 3 मंथ भी अभी उन्हें पूरे नहीं हुए थे उनके अपॉइंटमेंट को, और उन्होंने जो है अपना रेजिग्नेशन जो है वो अनाउंस कर दिया है। In an email to his employees, Mayer said, "It is with a heavy heart that I wanted to let you all know that I have decided to leave the company." तो ये उन्होंने ईमेल के जरिए अपने एम्प्लॉयज को जो है ये जो है मैसेज अपना रेजिग्नेशन का जो है वो अनाउंस कर दिया था। तो यहीं पर आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केविन मेयर स्टेप डाउन एज अ सीईओ ऑफ विच कंपनी ऑन अगस्त 26 2020। तो नाम क्या होगा? टिकटॉक। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन जो है सीईओ थे टिकटॉक कंपनी के जिन्होंने रिजाइन कर दिया, जिन्होंने अपनी रेजिग्नेशन को अनाउंस किया है, वो कौन है? केविन मेयर है। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास रहेगी, अमेज़न के जो सीईओ है जेफ बेजोस, अमेज़न सीईओ और अगस्त 26 2020 बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड to hit a net worth $200 billion, even amid the COVID-19 pandemic that affected the business and economic. The stock of e-commerce platform continue to soar। देखिए, कोविड-19 की वजह से हर किसी के बिजनेस पे जो है वो कितना इफेक्ट पड़ा है, लेकिन यहीं पर जो है हम अमेज़न के सीईओ जो है जेफ की अगर हम बात करते हैं, तो इनका जो नेट वर्थ हो गया है $200 बिलियन। कब? ये 26 अगस्त 2020 को। तो यहीं पर आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू हिट अ नेट वर्थ ऑफ 200 बिलियन डॉलर। तो उनका नाम क्या होगा? जेफ बेजोस जो होगा उनका नाम होगा। याद रखेंगे ये अमेज़न के सीईओ हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास रहेगी,
India and Bangladesh have decided to open a new trade route from September 3rd, 2020 to promote regional connectivity by expanding the scope of inland water transport mechanism that will enable trade boost in the region. तो इंडिया और बांग्लादेश ने डिसाइड किया है कि वो न्यू ट्रेड रूट जो है September 3rd से 2020 से जो है वो शुरू करेंगे। किस वजह से शुरू करेंगे ताकि इससे क्या-क्या बेनिफिट होंगे, रीजनल कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगा और साथ ही जो है वो ट्रेड में भी बूस्ट मिलेगा इस रीजन में। यहीं पर याद रखेंगे, इंडिया विल ओपन अ न्यू ट्रेड रूट विथ विच नेशन फ्रॉम September 3rd। तो वो नेशन कौन सा होगा? बांग्लादेश। यहीं पर याद रखेंगे, नेशनल न्यूज़ हमारे पास है। प्राइम मिनिस्टर रामनाथ कोविंद will confirm the National Sport Award 2020 through a virtual mode for the first ever time on August 29, 2020। तो आज ही के दिन जो है, मैंने आपको पहले ही कह दिया, आज जो है नेशनल स्पोर्ट डे भी है और यहीं पर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है रामनाथ कोविंद, दे विल confirm the National Sport Award 2020 through a virtual mode for the first ever time on the August 29, 2020। नेशनल स्पोर्ट अवार्ड जो 2020 है, इट कंप्राइजेस, इसके अंदर टोटल जो 74 जो है वो अवार्ड रहेंगे, 7 कैटेगरीज में दिए जाएंगे, जिसमें टोटल जो है अवार्ड विनर होंगे 65। विल बी अटेंडिंग द सेरेमनी फ्रॉम वेरियस लोकेशन। ये जो भी अवार्ड जिन्हें दिए जाएंगे, अपनी जो है वो सेरेमनी को जो है वो जो है ये उसमें अटेंड करेंगे, लेकिन यहीं पर जो है 9 जो होंगे वो उसमें से अटेंड नहीं करेंगे, टोटल 65 अटेंड करेंगे अटेंडेंट। क्योंकि इसमें से जो 3 प्लेयर हैं उन्हें कोविड-19 के जो है वो सिम्पटम, उनके टेस्ट जो है वो पॉजिटिव हुए हैं और बाकियों का भी कोविड-19 रिलेटेड ही रीज़न रहा है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, जो क्रिकेटर रोहित शर्मा है, इनके बारे में मैंने पहले ही कहा था। और पैरा ओलंपियन जो है मरीपन ठंगावेलु, और टेबल टेनिस चैंपियन जो होंगे मनिका बत्रा है, और रेसलर जो है विनेश फोगाट है। दे विल बी रिसीविंग द प्रेस्टिजियस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ऑन दिस ओकेशन। तो ये 4 नाम जो है वो आप याद रखेंगे, ये इस बार जो है ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, जो नेशनल स्पोर्ट अवार्ड जो मिले हैं वो किस किस को मिले हैं, इनमें से जो है ये याद रखेंगे। राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड जो है वो इन 4 प्लेयर के नाम आप ज़रूर याद रखेंगे स्पोर्ट की कैटेगरी में। और यहीं पर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर है स्पोर्ट के, जिनका नाम किरण रिजिजू है, दे विल आल्सो बी अटेंडिंग द सेरेमनी फ्रॉम विज्ञान भवन अलॉन्ग विद अदर डिग्निटरीज। नेक्स्ट न्यूज देख लेंगे आज की। प्रधानमंत्री जनधन योजना। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो है वो 6 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं। अगस्त 28 को जो है 6 साल जो है वो पूरे हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना कंप्लीटेड 6 ईयर ऑन द August 28, 2020। ये जो स्कीम जो लॉन्च की थी, किस मकसद से लॉन्च की थी कि जो भी एम होगा बैंकिंग का फॉर द अनबैंक्ड। तो आपको कभी-कभी एम भी पूछा जाता है, एम ऑफ बैंकिंग द अनबैंक्ड। ऐसे इंसान जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है, तो उनको जो है बैंक में अकाउंट जो है वो खुलवाने का मेन मकसद था। सो अकॉर्डिंग टू द करंट डेटा की अगर बात करते हैं, 63.6% जो है प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट होल्डर आर फ्रॉम रूरल एरियाज। 63% जो है वो रूरल एरिया से है, 36% जो है वो अर्बन एरियाज से है, और इसी में जो 55% जो है अकाउंट होल्डर जो है वह वीमेन की कैटेगरी में आते हैं। और यहीं पर हम नेक्स्ट न्यूज़ भी याद रखेंगे। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एब, इन्होंने अभी 28 अगस्त को जो है वो रिजाइन कर दिया है। तो याद रखेंगे, जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब ने जो है वो रिजाइन किया है ड्यू टू दियर डिक्लाइनिंग हेल्थ, क्योंकि उनकी जो हेल्थ थी, अपना हेल्थ के इशू की वजह से इन्होंने रिजाइन किया है। However, he did not name his successor while stepping down. The long-serving Japan's prime minister has been combating chronic disease name। अब ये भी पूछा जा सकता है किस डिजीज की वजह से उन्होंने जो है वो रिजाइन किया है। तो इस डिजीज का नाम याद रखेंगे आप, उल्सरेटिव कोलिटिस। इस डिजीज एक क्रोनिक डिजीज है, तो इसकी वजह से जो है इन्होंने जो है वो रिजाइन किया है। इन्होंने वैसे जो है September 21 में
2021 में जो है वो रिटायर होना था, बट इन्होंने अपनी टर्म कंप्लीट करने से पहले ही जो है वो रिटायरमेंट ले ली है, रेजिग्नेशन दे दिया है और अपनी जनता से जो है इसके लिए माफ़ी भी मांगी है कि मैं अपना टर्म जो है वो पूरा नहीं कर सका। और यहीं पर अब नेक्स्ट न्यूज़ हम याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश स्टेट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन जो है वो पास किया है टू ब्रिंग द स्टेट अंडर सिक्स्थ शेड्यूल। अरुणाचल प्रदेश जो होगी वो सिक्स शेड्यूल के अंदर आएगी। तो याद रखेंगे हम इसके लिए, द अरुणाचल प्रदेश स्टेट असेंबली हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन टू ब्रिंग द स्टेट अंडर द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The resolution also amended Article 371 by including the provision to safeguard the tribes of the state. तो अरुणाचल प्रदेश के जो है, आप सीएम का भी ये नाम याद रखेंगे, चीफ मिनिस्टर जो है पेमा खांडू है। और अरुणाचल प्रदेश के हमने नेशनल पार्क जो है वो डिस्कस किए थे, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स जो है वो डिस्कस की थी। तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में कि वो कौन सा नेशनल पार्क था, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ का है। यहीं पर बात करेंगे यूनियन मिनिस्टर जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है। दे विल फॉर्मली इंडक्ट रफाइल जेट फाइटर, जो रफाइल फ्रांस से इंडिया ने खरीदे हैं, इन्हें जो है फाइनली जो है इंडियन फोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं। सितंबर 10, 2020 को अंबाला एयरबेस में जो है रखे जाएंगे, जो कि हरियाणा में है। और द रफाइल इंडक्शन सेरेमनी जो है वो की जाएगी, जिसमें जो फ्रांस के जो है डिफेंस मिनिस्टर, जिनसे जो है वो रफाइल खरीदे गए हैं, तो फ्रांस डिफेंस मिनिस्टर जो है उनका नाम याद रखेंगे, फ्लोरेंस पार्ले। पार्ले जो है ये यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर है। ये भी जो है इस सेरेमनी में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया ने जो है वो 5 रफाइल फाइटर जेट जो है वो फ्रांस से रिसीव किए हैं जुलाई 29 को 2020 को। तो याद रखेंगे यहाँ पर फ्रांस के जो है डिफेंस मिनिस्टर जो है, और यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि अब सितंबर 10, 2020 को जो है वो रफाइल जेट जो है इंडियन आर्मी में जो है वो इंक्लूड किया जा रहा है। चलिए अगली न्यूज़ हम देख लेते हैं। Ukraine has frozen contact with Belarus and joined the European Union in condemning that the recent elections conducted in the nation were not free of or fair. Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba informed the same on August 28, 2020। तो याद रखेंगे, अभी हमने जो है बेलारूस के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे जो है वो विवाद उठ गया है, वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रही है, ठीक है। तो हमने कुछ टाइम पहले ही इसमें करंट अफेयर में ये सारी बातें जो है वो पढ़ी थी। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे जो यूक्रेन के जो है डिफेंस मिनिस्टर, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर जो है, जिनका नाम डायमिट्रो कुलेबा है, तो इन्होंने जो है इनके साथ जो कांटेक्ट है, बेलारूस के साथ जो है कांटेक्ट है, उसे फ्रोज करेंगे। इन्होंने कांटेक्ट जो है फ्रोज किए, बट कोई भी डिप्लोमेटिक जो है वो रिलेशन कंप्लीटली ख़त्म कर देंगे ऐसा नहीं अभी कहा है। बट ये कहा है कि यूरोपियन यूनियन क्या करता है उसके बाद जो है हम भी कोई स्टेप लेंगे। तो इसमें बस इतना सा ही याद रखेंगे। विच नेशंस प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिजाइन ड्यू टू वर्सनिंग हेल्थ कंडीशन। तो हम याद रखेंगे जापान के। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अभी तक हम पढ़े कि किस नेशन के प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो रिजाइन किया है अपनी हेल्थ कंडीशन को लेकर, वो जापान के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया है। अगली न्यूज़ हम चेक कर लेते हैं इसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हेन विल इंडिया फॉर्मली इंडक्ट रफाइल फाइटर जेट। और अभी हमने पढ़ा सितंबर 10, डेट आप याद रखेंगे। व्हेन विल नेशनल स्पोर्ट डे 2020 बी होस्टेड। 29 अगस्त हम सारे ही जानते हैं, 29 अगस्त को जो है वो स्पोर्ट्स डे जो है वो मनाया जाता है। और यहीं पर अगली न्यूज से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जन धन योजना कंप्लीटेड हाउ मैनी ईयर्स ऑन अगस्त 28। अभी हमने पढ़ लिया है वो 6 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट असेंबली हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन टू ब्रिंग द स्टेट अंडर द 6th शेड्यूल। और वो कौन सी स्टेट असेंबली है? अरुणाचल प्रदेश है। तो आज का जो है हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा, यूक्रेन हैज फ्रोजन इट्स डायलॉग विद विच नेशन। तो किस नेशन के साथ जो है यूक्रेन ने जो है वो
जो अपने डायलॉग जो है वो बंद करती है, फ्रोज करती है, वो कौन सा नेशन है? वो नेशन जो है वो बेलारूस है। ठीक है, तो याद रखें कि हमारे आज के जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो करंट अफेयर थे। यूक्रेन जैसे न्यूज़ में रहा है, तो आपको यूक्रेन की जो है वो कैपिटल भी पता होनी चाहिए। तो यूक्रेन की जो है वो कैपिटल क्या होगी? ठीक है, तो ये भी याद रख लेना, जो कीव है वो इसकी कैपिटल है। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, KIEV जो है वो कीव जो है वो इसकी यूक्रेन की जो है वो कैपिटल है। यूक्रेन एक लार्ज कंट्री इन द ईस्टर्न यूरोप और अपने ऑर्थोडॉक्स चर्चेज के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट जो है मानी जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप ये सारी बातें। आज के सेशन को जो है हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। होप ये वीडियो जो है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। मैं आज अच्छे से एक्सप्लेन जो है चीज़ों को नहीं कर सका, क्योंकि उनके कुछ हेल्थ इशू था, उसकी वजह से मैं आपको कल भी वीडियो नहीं दे सका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।